में देखो देहातों में विरासत शर्म जो मिली है ना, विरासत में मिली है। देहातों में अभी अल्लाह का फजल है। शहरों में जाकर देखिए औरतों की जो ज़ेब ज़ीनत थी, हाथ में चूड़ियां, कानों में, गले में, तवज्जो है, तो शहरों वाली बच्चियों ने यूं उतारा, फेंक दिया। नौजवान खड़े हो गए, मेरी बहनों तुमने फेंका, लाज हम बचाएंगे। हम सही कह रहे हैं। हाथों में भी लो, कान में भी है, गले में भी मोटी मोटी बकरे जैसी जंजीरें पहन के रखी हैं। हमने कहा बाबू नाक और बची है, समझ रहे हैं ना, नाक और बची है, इसे काहे छोड़ा है। सही कह रहे हैं हम। बहनों ने फेंका, भाई खड़े हो गए, लाज हम बचाएंगे। तकलीफ होती है, तकलीफ, लगता ही नहीं कि ये अपना है। इशारे की जबान को समझ रहे हैं ना, लगता ही नहीं ये नबी का गुलाम। 4-4 अंगूठी। अभी अभी हमने मौलाना साहब ने बयान किया, उससे पहले मौलाना फारूक साहब ने। तो आपके इलाके में कुछ मजार ज्यादा हैं क्या? हैं? अच्छा ज्यादा हैं। फर्जी ये कहां से लाते हैं लोग? ये बात सही है। अभी हम लोग बिहार में, उस कर्नाटक में एक जगह हम पहुंचे, उलमा की तवज्जो का तालिब हो। कर्नाटक के एक इलाका है हुलियार का, उस इलाके में हम अभी पहुंचे पिछले महीने में। तो वहां एक डीजल बाबा है, समझ रहे हैं कौन सा बाबा? डीजल। हमने कहा पेट्रोल कहाँ है अभी? तो कोई ऐसा तो नहीं, मैं जब फारूक साहब तकरीर कर रहे थे, मैं बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं डीजल वहां है, पेट्रोल इधर तो नहीं है कहीं। अजीब रंग है हाँ अभी बाबाओं का। और वो डीजल बाबा का करिश्मा सुनेंगे तो हंसेंगे। उसने अपनी बीवी का मर्डर करने के बाद मजार बना दिया, ऊपर से चादर काम शुरू हो गया। तो सुन्नियों, जो सही तहकीक वाले मजार हैं उन पे जाए। अभी आपने हजरात ने सोशल मीडिया का जमाना, यूपी में कन्नौज या फर्रुखाबाद के इलाके का सुना था कि खेत में 70 मजार निकल आए। खेत में 70 मजार। अब आप बड़ी बड़ी दूर से बसें जा रही हैं। हमारा सुन्नी इतना भोला है कि पूछिए ना, बेचारा जहां मजार अपनी कुर्बानी पेश कर देता है। माँ को 1 रुपया नहीं देगा, माँ की खैर खबर नहीं पूछेगा, बाप अगर बीमार है तो दवा ला के नहीं देगा, मगर अगर मजार सामने है सारी कमाई लुटा देगा। याद रखना, दुनिया का कोई पीर, दुनिया का कोई मजार वाला राजी नहीं हो सकता जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, उलमा बैठे हैं। कोई भी मजार वाला तुझसे राजी नहीं हो सकता, पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले, सब राजी हो जाए। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। पहले माँ बाप की खिदमत कर। मना नहीं करते मजारों पे जाने के लिए, जाइए ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे जाइए, वक्त मिले तो साबिर पाक के मजार पे जाइए। और मेरे शहर अमरोहा में एक मजार है, सैयद शरफुद्दीन। ये पोस्टर में गलत लिखा था, मेरा जिला मुरादाबाद नहीं है, मेरा जिला अमरोहा है। मेरे शहर में एक मजार है सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत। इतना बड़ा राजा है मोहम्मद तारिक साहब, 750 साल का जमाना गुजर गया, सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, मगर हिम्मत आज तक सांप की भी नहीं, बिच्छू की नहीं, ये किसी के डंक मार ले। अल्लाह सलामत रखे। हमारे नाज़िम साहब आ गए बेचारे, तवज्जो है आपकी। 750 साल का जमाना गुजर गया। हमने दुनिया वहाबियत के लिए ये भी चैलेंज किया था अमरोहा में बैठ के, अगर कोई तुम में ऐसा हो, तवज्जो है, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं, अगर तुम्हारे में कोई हो खाली मच्छर को रोक ले अपने मजार पे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाए, या तुम सब छोड़ दो तुम आ जाओ। 750 साल का जमाना गुजर गया, 750 साल का जमाना। तो मजारों पे जाने के लिए कोई मना नहीं, जाइए मजारों पे, मगर सबसे पहले माँ बाप को राजी कीजिए। माँ बाप जिनके राजी हैं उनसे अल्लाह रसूल राजी है, और जिससे अल्लाह रसूल राजी है वो कामयाब है।
दिल दुखता है, अंदर से तबीयत दुखती है। कितने माँ बाप ऐसे हैं, अभी तकरीबन 10 रोज पहले एक बूढ़ा बाप हमारे इलाके का रहने वाला, वो बूढ़ा बाप आया और एक चौराहे, ए बेटा माजरत के साथ, बस एक तो माहौल खराब है, थोड़ी देर बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ। चौराहे पे खड़ा हुआ, अरे सुहेल साहब, हाँ आए और आने के बाद कहने लगे वो बूढ़ा, वहां 4-6 लोग खड़े थे, भैया कि मैं अपनी जमीन बेचने लगा हूं, खेती की जमीन, मैं अपनी जमीन बेचने लगा हूं। वजह क्या है? बोले 4 बेटे हैं, 4 बेटों में से एक भी नहीं पूछता एक वक्त के खाने के लिए। ऐसे ऐसे बेटे हैं, अल्लाह, कोई नहीं पूछता खाने के लिए। लालच है ऐसे बेटों की जिंदगी। माँ बाप से बड़ी दौलत है, माँ बाप से बड़ी नेमत है, इन्हें राजी तो कर लो यार। क्या हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला की तारीख को नहीं पढ़ा? एक जमाना है हजरत अवैस करनी का, वही दौर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत अवैस करनी अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मगर माँ की खिदमत नजरों के सामने है, माँ की मोहब्बत नजरों के सामने है, माँ का प्यार नजरों के सामने है। और माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ की खिदमत को छोड़ के हजरत अवैस करनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए कर्न से नहीं गए। तवज्जो है, जबकि चाहते तो वो चले जाते, मगर किस लिए नहीं गए? माँ की मोहब्बत में, माँ के प्यार में, माँ की खिदमत कहीं कम ना हो जाए, माँ को कोई तकलीफ ना हो जाए, माँ को कोई परेशानी ना हो जाए। और आज कितने बेटे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि माँ किस हाल में है। अल्लाह, नौजवानों, जरूरत है कि अपनी जिंदगी को बदलो, अपने हालात को बदलो। दौर बदल गया है, दौर नाजुक मरहलों से गुजर रहा है, इसलिए अपने हालात को बदल दो। नमाजों के पाबंद हो जाइए, वक्त बहुत नाजुक मरहलों से गुजर रहा है। तुम नहीं देख रहे, हम आज देख रहे हैं। पूरे मुल्क की सतह के हम दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जाने के बाद हालात का जायजा भी हम ले रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि अपनी पेशानियों को सजदों में झुका दो, बेशक, सुभान अल्लाह की बारगाह में झुका दो। आओ सुनो, मेरा करीम अल्लाह, आयत का तर्जुमा सुने, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बातें कड़वी तो नहीं लग रही? नसीहत वाली बातें थोड़ी सी कड़वी तो होती हैं, मगर जितनी टैबलेट कड़वी होती है, आराम भी इतनी जल्दी होता है। इसलिए जो कड़वी बातें उन्हें भी सुन लिया करो। मीठी बातें तो सुनने के आदी हैं, मगर कड़वी भी सुन लिया करो। मेरा करीम अल्लाह, एक एक बच्चे की शिरकत। कौन? जरा कौन? अल्लाह अल्लाह बोले, कौन? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। जरा बोले अल्लाह अल्लाह, सब बोले अल्लाह अल्लाह करें, सब बोले प्यार के साथ। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। ओ नौजवानों, माँ के शिकम में, इधर ख्याल करें, माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद तुम्हें खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। अगर बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में थैले में डाल के आगे से बंद कर दो। साइंस कहती है नौजवानों, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर नाजुक सी झिल्ली में, नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक माँ के शिकम में रखने के बाद यार खिलाने वाला, मुस्कुरा के बोलो, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। आओ जुमलों को आसान करते हैं। मक्खी के मुंह में, गाय के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, अब तो बोलना चाहिए, जरा बोल दे, मक्खी के मुंह में
शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने करीब है? मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा करीब, जान से भी ज्यादा। अच्छा, जान, इतने हजरात इधर बैठे हैं, जान जिस्म में है? जी बोले, आपके जिस्म में जान है ना? इतनी इतनी उम्र के बैठे हैं, सच्ची बताना, अपनी जान को आज तक देखा? नहीं, अपनी जान नहीं, अपनी है मगर देखी नहीं, देखी आज तक नहीं। है कैसे रंग की, कलर कैसा है, अपनी जान आज तक नहीं देखी, है कैसी? अच्छा, बस ये समझिए कि मैं इधर हूं, आप उधर हैं, आपकी जान उधर है, मेरी जान इधर है। बेशक। तवज्जो है, नबी जान से ज्यादा करीब है। आप उधर बैठे हैं, जिस अंदाज में मैं तकरीर करने लगा हूं सब देख रहे हैं ना? जी, सब कुछ आप देख रहे हैं। अच्छा, जो नबी जान से, आप तो मेरी जान से दूर हैं, जो नबी जान से ज्यादा करीब हो, सच बताना इधर बैठकर नबी के प्यारे दीवानों, क्या नबी नहीं देख रहे? बिल्कुल जी। रब ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कौन नबी? वो मेरा नबी।